अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली का। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने पीटीसीएल मॉडेम के बारे में बताया था कि इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल कैसे होती है। और इस वीडियो में मैं इसकी सिक्योरिटी पे बात करूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड थी कि हमारा जो वाईफाई है वो चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। स्पेशली वो दोस्त जो लिमिटेड पैकेज जिन्होंने लिया हुआ है पीटीसीएल से, और वाईफाई हैक होने की वजह से, चोरी होने की वजह से उनका डाटा जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको एक्सेस बिलिंग चार्ज होती है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त इन चीज़ों से जो है ऑलरेडी, काफ़ी सारे दोस्त ये यूज़ करते हैं, उनको पता भी होता है हमने कैसे करना है। लेकिन वो दोस्त जिनके नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, तो उनके लिए शॉर्ट सा थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ। इस जो भी पीटीसीएल का राउटर होगा या प्राइवेट कोई भी राउटर हो, बहरहाल मैं इस वक्त पीटीसीएल के राउटर की बात कर रहा हूँ। तो इसकी बैक साइड पे स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है इसका यूज़र नेम क्या है और इसका पासवर्ड क्या है। ये यूज़र नेम, पासवर्ड, ये इसका एक्सेस कोड होता है जो हम इस मॉडेम के पेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इस मॉडेम का जो कॉन्फ़िगरेशन पेज होता है उसको, तो ये इसके ऊपर इसका यूज़र नेम और इसके ऊपर इसका पासवर्ड लिखा होता है। इसके थ्रू हमने इसको एक्सेस करना होता है। और इसके ऊपर इसका लैन आईपी भी लिखा हुआ है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन पेज हमने ओपन करना है, हम अपने ब्राउज़र में ये लैन आईपी टाइप करेंगे तब ही वो कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन होगा। उसके बाद हमने यूज़र नेम पासवर्ड देना है, तो हम उस कॉन्फ़िगरेशन पेज में एंटर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूँगा कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, अगर नहीं भी पता तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी इस किस्म की वीडियो शेयर हुई हुई हैं, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। मेरा जो काम है, मैं आपको आइडिया दूंगा आज के हम अपने वाईफाई को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इससे लॉगिन होना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फ़र्ज़ करें जी हमारे पास ये इस किस्म का मॉडेम है। जैसे ये एक मॉडेम मेरे पास अवेलेबल है। इसमें देखें तो यहाँ पे देखें यूज़र नेम पासवर्ड जो है ये किसी ने यहाँ पे स्क्रैच किया हुआ है, तो यहाँ से ये हटाया हुआ है। सिर्फ हमें यहाँ पे लैन आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है, उसके बाद एडमिन पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो एडमिन और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें यहाँ से गायब हो गई। तो मोस्टली जो हमारे राउटर होते हैं उनका यूज़र तो एडमिन ही होता है और पासवर्ड डिफरेंट होता है। पासवर्ड मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चेक करना होता है। ये यहाँ पे देखें तो इसका मैक लिखा हुआ है। ये भी देखें एंड वाले इसके डिजिट जो हैं, फिर इसके अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट्स जो भी हैं, नंबर्स हैं, ये यहाँ से रिमूव किए हुए हैं। तो इनको हम कैसे देखेंगे? अगर वैसे ही हम एक आइडिया लगाना चाहें तो इसका जो मैक एड्रेस है, यहाँ पे आपको मैं क्लियर बता सकता हूँ। इसका जो मैक एड्रेस है, ये ऊपर इसका मैक दिया हुआ है। ये देखें इसके जो आखिरी 5 फिगर हैं, 1 2 3 4 5, ये देखें यही है इसका पासवर्ड होगा 8BCC3। 8BCC3 आखिरी पाँच इनसे जो हैं ये इसका पासवर्ड होता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि कुछ दोस्त जो समझदार हैं वो इसका पासवर्ड इसके कॉन्फ़िगरेशन पेज में जाके, मैनेजमेंट सेटिंग में जाके इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं ताकि कोई इस पासवर्ड से एक्सेस ना कर सके, क्योंकि ये पासवर्ड विजिबल है। तो इस पासवर्ड से एक्सेस ना कर सके वो भी मैं आपको बताऊंगा पासवर्ड आपने चेंज कैसे करना होता है। अगर ये पासवर्ड किसी ने चेंज किया और आप उस मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो हर मॉडेम के पीछे एक रीसेट का पॉइंट होता है। यहाँ पे आप कोई बारीक सी पिन डालेंगे, थोड़ी सी देर दबा के रखेंगे, पावर ऑन होना चाहिए, तो ये रीसेट हो जाएगा। इसी तरह हर मॉडेम पे होता है। ये देखें जब ये रीसेट होता है तो फिर ये अपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे वापस आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे विजिबल नहीं है बिल्कुल भी पासवर्ड। अब हम कैसे पता करेंगे? फर्स्ट तो आप ये करें कि आप इसको रीसेट कर दें। रीसेट होने के बाद ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा।
डिफ़ॉल्ट के आने के बाद फिर एक कमांड होती है, इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें। तो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम जो है इस किस्म के केसेस में आपको कंप्यूटर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा। तो वाईफाई का क्योंकि सम टाइम पासवर्ड भी आपको पता नहीं होता, या अगर वो वाईफाई का पासवर्ड भी यहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई का, लेकिन अगर यहाँ से भी ये हटाया हुआ है तो फिर मसला होता है। बेहतर यही है आप कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करें और उसके बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है पेज उसको ओपन करें। और मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको एडमिन के बाद हमने जो पासवर्ड देना है वो हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा इसका क्या पासवर्ड है। और सम केसेस में ऐसा होता है कि हम इनका फर्मवेयर राइट करते हैं, फर्मवेयर इनका करप्ट हो जाता है, हम किसी और मॉडेम का फर्मवेयर उठा के इस पर राइट कर देते हैं, हमें नहीं पता होता किसका है। उस कंडीशन में भी इसका जो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा होता, तो उस पासवर्ड को हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं लैपटॉप पे, इसका फर्दर जो प्रोसीजर है वो मैं आपको शॉर्टली जो है ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आप दोस्तों को आसानी से समझ भी आ जाए और आप अपने मॉडेम की सेटिंग वैसे कर लें ताकि आपका जो वाईफाई है वो चोरी ना हो। चलते हैं लैपटॉप। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं और इस वक्त एक मॉडेम मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप के साथ। और सबसे पहले जैसे मैंने कि आपको बताया कि इसका जो लैन आईपी दिया हुआ होता है 192.168, इस तरह का .10.1, किसी का .1.1 होता है, और ये मोस्टली पीटीसीएल का ये होता है। और बाकी जो बाहर से मिलेंगे आपको उनका कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। बहरहाल ये इसका गेटवे है, तो आपने इसको एंटर करना है। तो इसके बाद ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा कि मैंने अपने पास सेव किया हुआ है तो इसलिए ये नहीं मांग रहा। यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा तो वो आपने वो दे देना है। उसके बाद आप इसके मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। मुख्तलिफ मॉडेम्स की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, तो वो आप जब एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपके सामने मोस्टली का जो है ये पेज ओपन हो जाता है, मिलती जुलती होती है। बहरहाल इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब हमने करना क्या था, एक तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने रन में जाके या स्टार्ट में जाके आपने जो है CMD टाइप करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि पासवर्ड हमने कैसे देखना होता है। CMD टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा आ गया। यहाँ पे आपने लिखना होता है ARP -A। जब ये लिखते हैं तो ये इस वक्त दो मॉडेम कनेक्टेड हैं और मेरे पास इसमें जो आपका डायनामिक एड्रेस आ रहा होता है, सबसे जो पहला ये देखें, नीचे वाला देखें तो ये ऊपर एक और मॉडेम लगा हुआ है जो वर्किंग है मेरा, और ये इस वक्त नीचे जो मैंने इस वक्त इसके साथ कनेक्ट किया है जिसपे मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ये 192.168.10.1। ये जो है ये आईपी इसका गेटवे का लैन का आईपी है। और इसके एंड में देखें तो ये इसका फिजिकल एड्रेस आ रहा है। ये जो इसका फिजिकल एड्रेस है, अब इसके लास्ट 5 मैंने आपको बताया, दिखाया भी था, आखिरी पांच आप इसके अल्फाबेट जो हैं, न्यूमेरिक अल्फाबेट जो भी हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक आप देंगे तो आपका जो है पासवर्ड लग जाएगा। इसमें कुछ जो है केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स में होते हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ये आप दोनों ट्राई कर लेंगे तो इनमें इसमें से आपका पासवर्ड लग जाएगा। अगर डिफॉल्ट आपने वाईफाई देखना हो तो वो भी आप 8 होते हैं, आखिरी 8 अल्फा न्यूमेरिक, तो वो आप देंगे तो वो भी आपका हो जाएगा। बहरहाल वाईफाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पासवर्ड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बगैर ये खुलता नहीं है। लेकिन ये उसी सूरत में आपका लगेगा जब आप मॉडेम को फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे। अगर यूजर ने पासवर्ड चेंज किया हुआ है तो इस कमांड से ये इसका डिफॉल्ट फिजिकल एड्रेस आता है, तो इससे हमें आइडिया नहीं होगा कि ये उसका पासवर्ड है या नहीं है। तो ये आप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। ARP -A की कमांड देंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले जो इसका गेटवे आईपी है, लैन आईपी है, इस मॉडेम का हो चाहे इस मॉडेम का हो, वो देखना है सिर्फ, क्योंकि बाकी जो इस आपने शेयरिंग वगैरह की होती है, ये बाकी आईपीज उनके आ रहे होते हैं, सबको एक फिजिकल एड्रेस जो है मिला होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने
असल मकसद की तरफ कि वाईफाई को चोरी होने से कैसे बचाना है। तो आपने वायरलेस में जाना है, क्योंकि हमने वायरलेस को चोरी होने से बचाना है। एक तो ये है, अगर आपने वाईफाई यूज नहीं करना तो इसकी जो बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग में यहाँ पे एक है जी हाइड एक्सेस पॉइंट, यानी आप इसको अगर चेक कर देंगे और अप्लाई सेव कर देंगे तो आपका वाईफाई मुकम्मल तौर पे हाइड हो जाएगा, वो किसी के मोबाइल पे स्कैन ही नहीं होगा, तो आपके मोबाइल पे भी नहीं होगा। अगर आप इथरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं, वायर के साथ यूज कर रहे हैं, वाईफाई की आपको जरूरत नहीं है, तो आप उसकी यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग ही बंद कर दें। ठीक हो गया। दूसरा तरीका जो है इसका ये होता है कि मैक फिल्टर, वायरलेस के अंदर ही होगा मैक फिल्टर, इसमें आप चले जाएं। इसमें हमारे पास जो हैं 3 ऑप्शंस हैं। एक डिसेबल की ऑप्शन है। डिसेबल में ये है कि हमने अमूमन डिफॉल्ट ये डिसेबल हुआ होता है कि कोई भी कनेक्ट कर सके। दूसरी ऑप्शन इसमें अलाउ की होती है। अलाउ में ये है कि हम जिस मैक एड्रेस को, जिस मोबाइल फोन के मैक एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे वो ही इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं होगा। जैसे ये एक मैक एड्रेस यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, मैक एड्रेस का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा है, वो आप अपने मोबाइल में जाके भी देख सकते हैं मैक एड्रेस को, या फिर यहाँ पे सबसे ऊपर डिवाइस इन्फो आ रहा है, डिवाइस इन्फो में जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिटेल से बताया था। DHCP में जाएंगे तो यहाँ पे ये जितने भी आपके सिस्टम कनेक्टेड होंगे तो ये सबका एड्रेस यहाँ पे आ रहा होगा, मैक एड्रेस सबका आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने देख लेना। देखने के बाद फिर आप यहाँ पे मैक एड्रेस जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक एड्रेस मांगेगा, मैक एड्रेस दे के अप्लाई सेव करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमने अलाउ पे चेक किया हुआ है, तो सब यहाँ पे जितने भी आप डालते जाएंगे तो ये उनको सिर्फ अलाउ करेगा, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं, कोई एक आधा मोबाइल है जो आप अलाउ नहीं करना चाहते, बाकी सब इसको कनेक्ट करें, तो उसके लिए फिर डिनाई की ऑप्शन है। ये जो भी आईपी, जो भी मैक आप यहाँ पे देंगे डिनाई में, ये उसको सिर्फ इनकार करेगा, उसको कनेक्ट नहीं होने देगा, बाकी सबको कनेक्ट होने देगा। तो जो वाईफाई का पासवर्ड होता है वो आपका वैसे रहेगा। उसके अलावा ये ऑप्शन है कि आप मैक डाल देंगे तो वही कनेक्ट कर सकेगा। चाहे आपका पासवर्ड चोरी भी हो जाता है, किसी को पता भी चल जाता है, लेकिन जब तक आप उसका मैक यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद जो मैंने पासवर्ड की बात की थी, सबसे एंड में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में एक्सेस कंट्रोल है, ये भी आपने पासवर्ड चेंज करना होता है। यहाँ पे आप यूजर नेम, मोस्टली जो एडमिन होता है वो रहने दें, आपकी मर्जी है। कोई और आप नाम, अपना नाम से रखना चाहें, आपकी मर्जी है, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहे। और यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, जो मॉडेम का अपना पासवर्ड होगा वो आप देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड देना है। मिनिमम 5 डिजिट होने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक रखें, न्यूमेरिक रखें, कोई भी रखें, वो आपकी मर्जी है। तो आपने अप्लाई सेव कर देना है। तो ये पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा। अगर मॉडेम के ऊपर से कोई भी बंदा पासवर्ड देख भी लेता है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।